तो आगे हम पढ़ेंगे आरईएफ और आरआरईएफ फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है रो इक्विवेलेंट फॉर्म और इसका होता है रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म। इसमें सबसे पहले कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि आरईएफ में 3 कंडीशंस हैं, वो पहले देख लेते हैं हम। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर कोई भी ज़ीरो रो हो तो वो मैट्रिक्स के सबसे लास्ट में आएगी। अब ज़ीरो रो क्या होता है? ज़ीरो रो वो रो होती है जिसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो, जैसे यहाँ पे सारे एलिमेंट्स ज़ीरो है तो इसे हम ज़ीरो रो बोलेंगे। तो जितने भी ज़ीरो रोज़ है वो सबसे लास्ट में आएंगे। सेकेंड कंडीशन ये है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते वक्त फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर, जैसे कि इस फर्स्ट रो की बात करें तो ये नॉन ज़ीरो नंबर होगा, सेकेंड रो की बात करें तो ये नॉन ज़ीरो नंबर होगा और थर्ड तो वैसे भी रो ज़ीरो रो है। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है वो 1 होने चाहिए, ओके। और इस 1 को हम लीडिंग 1 बोलते हैं। तो इसे ज़रा अपडेट कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 होना चाहिए और कोई नंबर होना नहीं चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये बोलती है कि जो भी जैसे कि इस वाले मैट्रिक्स पे अगर हम सेकेंड कंडीशन लगाए तो ये तीनों एलिमेंट्स जो है वो 1 बन जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाते वक्त पहला नॉन ज़ीरो नंबर 1 होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये कहती कि एक फर्स्ट जो लीडिंग 1 है उसके नीचे की रो में उस लीडिंग 1 की पोजीशन है उसकी राइट की तरफ दूसरा लीडिंग 1 होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे क्रॉस में ही हो, यहाँ पे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी करेक्ट ही है। अब जैसे कि यहाँ पे तो ये एक लीडिंग 1 ही है, तो लीडिंग 1 के नीचे की रो में राइट हैंड साइड पोजीशन पे जो लीडिंग 1 की जो पोजीशन है उसके राइट हैंड साइड पर लीडिंग 1 होना चाहिए। ये कंडीशन नंबर 3 है। तो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल 0 0 0 0, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें ये आरईएफ है क्योंकि सारे ज़ीरो रोज मैट्रिक्स के लास्ट में आने चाहिए, लेकिन लास्ट यहाँ पे कोई लीडिंग 1 है ही नहीं, कोई नॉन ज़ीरो नंबर ही या नॉन ज़ीरो एलिमेंट ही नहीं है, तो इसमें कोई चेंज हम कर नहीं पाएंगे। तो ये आरईएफ फॉर्म में है ऑलरेडी। इसकी बात करें तो इसमें सारे ज़ीरो रोज लास्ट में है, डन। सेकेंड कंडीशन कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते वक्त फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर वो 1 होना चाहिए, जिसे हम लीडिंग 1 कहते हैं। तो ये 0 0 और ये 1, तो ये नॉन ज़ीरो नंबर 1 है, तो ये भी आरईएफ फॉर्म में है। थर्ड देखते हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, सारी ज़ीरो रोज लास्ट में आएंगी, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड। सेकेंड कंडीशन है लेफ़्ट से राइट साइड जाते वक्त फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर 1 होना चाहिए, 1 है, 1 है। थर्ड कंडीशन पहला जो लीडिंग 1 है उसके नीचे की रो में राइट हैंड साइड पे दूसरा लीडिंग 1 होना चाहिए, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये भी आरईएफ फॉर्म में है। इसकी बात करें तो फर्स्ट कंडीशन पहले लगाते हैं, ज़ीरो रो सबसे लास्ट में। फिर सेकंड लेफ़्ट से राइट साइड जाते वक्त पहला नॉन ज़ीरो नंबर 1 होना चाहिए, 1 है। और थर्ड कंडीशन एक जो लीडिंग 1 है उसके नीचे की रो में राइट हैंड साइड पे दूसरा लीडिंग 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये भी है। तो कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे लीडिंग 1 है और लीडिंग 1 के नीचे की रो में राइट हैंड साइड पे लीडिंग 1 होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लीडिंग 1 होना ही चाहिए। अगर 1 है ही नहीं, जैसे यहाँ पे 0 रो है तो यहाँ पे लीडिंग 1 है ही नहीं, तो वो सिनेरियो में आता ही नहीं है। अगर लीडिंग 1 आ रहा है तो वो
प्रीवियस रो के लीडिंग वन से राइट हैंड साइड पोजीशन में होना चाहिए, बस यही है। ठीक है, ये फॉर्म हमने देख लिया। अब हम देखते हैं RREF फॉर्म। तो RREF फॉर्म में सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स REF की सारी कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए, जो कि ये 3 है, प्लस ये वाली कंडीशन जो कहती है कि ऑल एलिमेंट्स कंटेनिंग लीडिंग वन शुड बी 0 एक्सेप्ट लीडिंग वन। तो जो लीडिंग वन है, जैसे कि यहाँ पे है, ये लीडिंग वन है, ये लीडिंग वन है, ये लीडिंग वन है, ये लीडिंग वन है। ठीक है, तो कंडीशन ये कहती है कि सबसे पहले तो ये REF फॉर्म होना चाहिए। तो देख लेते हैं ये REF फॉर्म है या नहीं है। तो सब 0 रो सबसे लास्ट में होनी चाहिए, यहाँ पे 0 रो है ही नहीं, तो वो कंडीशन तो फुलफिल हो ही गई। सेकंड कंडीशन है लेफ्ट से राइट साइड जाते वक्त फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर 1 होना चाहिए, सारे में 1 है, सेकंड भी फुलफिल हो गई। थर्ड है लीडिंग वन के नीचे की रो में राइट हैंड साइड पे दूसरा लीडिंग वन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी फुलफिल्ड है। ठीक है, अब RREF फॉर्म बनाने के लिए जो लीडिंग वन है उसमें अगर लीडिंग वन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो सारे 0 हो जाए तो वो RREF फॉर्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये लीडिंग वन है, उसके अलावा इस कॉलम में सारे 0 है। सेकंड कॉलम में देखें तो ये सिर्फ एक हमारा लीडिंग वन है, उसके अलावा सारे 0 है। थर्ड कॉलम में देखें तो थर्ड ये लीडिंग वन है, उसके अलावा सारे 0 है। फोर्थ कॉलम में भी एक जो लीडिंग वन है उसके अलावा सारे 0 है। तो ये RREF फॉर्म है। इसमें देख लेते हैं, पहले REF देख लेते हैं कि REF फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। 0 रो सबसे लास्ट में होनी चाहिए, 0 रो है ही नहीं, तो इसमें हम वो कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे। सेकंड है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर 1 होना चाहिए लेफ़्ट से राइट साइड जाते वक्त, तो है 1 1 1। अब थर्ड जो कंडीशन है कहता है लीडिंग वन के नीचे की रो में फर्स्ट, मतलब नीचे की रो में राइट साइड जाते हुए फर्स्ट लीडिंग वन आना चाहिए। तो है नीचे की रो में राइट हैंड साइड पर 1 है। और ये वाली कंडीशन कि लीडिंग वन की कॉलम में लीडिंग वन के अलावा सारे 0 होने चाहिए। दिख रहा है, ये लीडिंग वन उसके अलावा सारे 0, ये लीडिंग वन उसके अलावा सारे 0, ये लीडिंग वन उसके अलावा सारे 0। तो ये RREF फॉर्म है। अब हम देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स।